कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक इंसान को जो सबसे पहली गुरु, सबसे पहली टीचर मिलती है वो उसकी मां के रूप में ही तो मिलती है। उसकी जिंदगी की सबसे पहली अच्छी दोस्त उसे अपनी बहन के रूप में मिलती है, और जिंदगी का सबसे बड़ा कंपेनियन, सबसे बड़ा साथी उसे अपनी वाइफ यानी लाइफ पार्टनर के रूप में मिलता है। और एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा देख करके, जिसकी हंसी देख करके वो दुनिया के सारे गम भूल जाता है, वो उसकी बेटी की ही तो हंसी होती है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और आज आपसे कुछ ऐसी लर्निंग्स शेयर करूंगा जो हमें इन सब से लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमें फीमेल से, स्पेशली इन सब वुमेन से सीखनी चाहिए, जो न सिर्फ हमारी लाइफ को बेटर करती हैं बल्कि हमारी जिंदगी में चार चांद लगा देती हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमें इनसे सीखनी है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ। आप मुझे एक बात बताओ कि इमोशनली स्ट्रांग अपने इमोशंस को सप्रेस करके यानी दबा के हुआ जा सकता है, या उन्हें एक्सप्रेस करके, उन्हें चैनलाइज करके हुआ जा सकता है? ऑब्वियसली उन्हें चैनलाइज करके हुआ जा सकता है। जब एक छोटा बच्चा, स्पेशली एक लड़का जब रोता है तो उसे बोला जाता है, अरे ये क्या तू लड़कियों की तरह रो रहा है। आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा आगे कंटिन्यू करने से पहले। अभी पीछे एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई, जिसमें यह पता चला कि जितने भी मेल्स को कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो रहा है, जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जानते हैं क्या है? कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। वो अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं, और वो अंदर रखे हुए इमोशंस बड़ी बड़ी डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, अंदर बॉडी को खराब कर रहे हैं, दिमाग को खराब कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिखा दिया गया था कि अरे क्या रोता है लड़कियों की तरह। क्योंकि रोने का काम तो लड़कियां करती हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा काम करती हैं। जब आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं, चैनलाइज करते हैं, और याद रखना ऐसे निकालते हैं कि उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो वो आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव पार्ट बन जाता है। आज जितने लोग ये जो गलत सुसाइड की तरफ कदम उठा लेते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ वो अपने नेगेटिव इमोशंस को अंदर ही अंदर रखे रहते हैं, और वो एक दिन ऐसे ज्वालामुखी बन करके फूटता है कि उनको कोई दूसरा रास्ता सूझता ही नहीं है। और उसके साथ साथ या तो वो इस शक्ल में बाहर निकलता है, या किसी डिजीज, बीमारी या मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी की शक्ल में बाहर निकलता है। तो अपने इमोशंस को चैनलाइज करना सीखें। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील सैड, और उसे बाहर निकालें, किसी दूसरे से बात करें। और ये चीज हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। और अपने इमोशंस को ऐसे बाहर निकालना कि वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव ना हो, किसी दूसरे का नुकसान ना करे। सिर्फ आप उसे बाहर जब आप देखेंगे, जब आप उसे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बाहर निकालते हैं ना, तो वो चैनलाइज हो जाता है। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी जिंदगी है, अगर आपकी प्रायोरिटी आपका पीस है, अगर आपकी प्रायोरिटी आपका वर्क है, तो अपने इमोशंस को बाहर निकालें और उन्हें चैनलाइज करें। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने प्रोफेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। आपने देखा होगा कि लेडीज घर के कामों में और इन सब चीज में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो थोड़े टाइम के बाद वो चीज को भूल भी जाती हैं, और साथ में उसे बाहर भी निकाल देती हैं। तो कोशिश करें कि हम भी अपने इमोशंस को चैनलाइज करना, उसे बाहर निकालना सीखें, क्योंकि अंदर पड़े पड़े बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ फीमेल के पास इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ वो फिजिकली भी स्ट्रांग है। हाँ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ देखने वाले मेल्स से कम हो सकती है, लेकिन स्ट्रांग वो कम नहीं है। क्योंकि जब वो एक बच्चे को जन्म देती है ना, आप जानते हैं उसका जो दर्द होता है, वो कई हड्डियां, 200 हड्डियां एक साथ टूटे उसके दर्द के बराबर होता है, जो वो एक अकेली सहती है। और पूरी जिंदगी में पता नहीं किन फिजिकल कंडीशन से वो गुजरती है, उसके बावजूद भी वो हंसती रहती है, और हम सबके सामने, हम सबको जिंदगी में प्रेरणा देती रहती है। तो ये इमोशनल स्ट्रेंथ हमें फीमेल से जरूर सीखनी चाहिए, जो हमारी लाइफ को भी बेटर कर सकती है। दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो है सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। अपनी खुद की केयर करना, अपने आप को ग्रूम करके रखना। आज अगर आप देखो तो मेल्स को भी ग्रूमिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी फीमेल्स को है। इवन मेल्स का जो डस्ट एक्सपोजर है वो ज्यादा है, उनको धूप में ज्यादा जाना है, उसको धूल मिट्टी में ज्यादा जाना है, उनको प्रोफेशनली ज्यादा लोगों से मिलना है। सोसाइटी का ऐसा सिस्टम बना हुआ। तो आपको एक मेल को उतनी ही ग्रूमिंग की जरूरत है, उतनी ही अपनी सेल्फ केयर की जरूरत है, जितनी कि एक फीमेल को है। और हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी सेल्फ की केयर करनी है, हमें अपने आप को ग्रूम करके रखना है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपने 2-3 दिन से ब्रश न किया हो, वैसे तो आप करते होगे मैं जानता हूं, लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर 2-3 दिन से ब्रश न किया हो, तो क्या आप प्रोफेशनली किसी से बात करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे।
आपको पता है कि आई मे स्मेल बैड, मेरे मुंह से स्मेल आ सकती है। तो कहने का मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको, ये ध्यान से समझो, क्योंकि जब हम अपने आप की केयर करते हैं, तो एक छोटा सा मैंने एस्पेक्ट बताया, जब हम अपने आप की केयर करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, तो वो ग्रूमिंग, वो सेल्फ केयर हमारी सेल्फ इमेज में रिफ्लेक्ट करती है। हम दूसरे से बात करने नहीं जा रहे हैं उस कंडीशन में, क्योंकि हमने अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली है कि इस टाइम मेरे मुंह से मैं ऐसा दिखूंगा, ऐसी स्मेल आएगी, तो इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। हमारा जो ग्रूमिंग होती है, हमारी जो सेल्फ केयर होती है, उससे हमारी सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। और क्या आप जानते हैं, योर कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सेल्फ इमेज। जैसी आपने अपनी धारणा बना रखी है अपने आप को लेकर के, अपनी जो सेल्फ इमेज क्रिएट कर रखी है, वही सेल्फ इमेज आपके कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करती है। आप देखेंगे जब भी आपने अच्छे कपड़े डाले हो, अच्छा से ग्रूम किया हो, आपने अपने आप को अच्छे से फिजिकली फिट रखा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो आपकी सेल्फ इमेज में रिफ्लेक्ट करता है। तो जितने भी लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, अपनी सेल्फ की केयर करना चाहिए। जैसे कि जितनी ये फीमेल्स को आप देखें वो जरूर करती हैं, डे केयर, नाइट केयर, सब तरह की केयर करती हैं। तो हमें भी अपनी ग्रूमिंग को और अपने सेल्फ केयर को एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए, ताकि हम प्रोफेशनली अच्छा कर पाएं और हम अपनी एक ब्यूटीफुल सेल्फ इमेज क्रिएट कर पाएं। एक और बहुत खूबसूरत चीज हमें सीखनी है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आप देखेंगे तो जितनी फीमेल्स होती हैं, ये बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। जितनी भी फीमेल्स काम पे जाती हैं, जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं या कोई भी काम करती हैं, तो आप देखेंगे वो अपने उस बिजनेस के साथ, उस काम के साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हैं, अपने घर को भी मैनेज करती हैं, अपनी सोसाइटी को भी मैनेज करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि हमें लगता है कि हम जब प्रोफेशनल्स हैं, हम जब काम कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजें हम क्यों मैनेज करेंगे, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक फीमेल आप देखेंगे कि वो काम भी करती है, तो भी वो सब कुछ मैनेज करती है। वो सिर्फ वर्क लाइफ को ही मैनेज नहीं करती है, उसके साथ साथ वो अपने घर को, अपने बच्चों को, फाइनेंसेस को, अगर आप उसके हाथ पे जिम्मेदारी दें फाइनेंसेस को मैनेज करने की, घर चलाने की, तो वो ज्यादा अच्छे से घर चला सकती है एक मेल से। तो कहने का मतलब है, उसके अंदर जो ये मैनेज करने की कैपेबिलिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं हमें उसको देख करके सीखनी चाहिए। और इसके लिए कहीं दूर बाहर जाने की, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे तो ये इंस्पिरेशन चलती फिरती आपको आपके घर में मिल जाएंगी। तो उन्हें देखिए, उनसे सीखिए कि कैसे वो मैनेज करती हैं, कैसे उन्होंने संतुलन बिठा रखा है, कैसे वो अपने बच्चों को भी, काम को भी, अपने घर के काम को भी, अपनी सोसाइटी को भी कैसे मैनेज करके चलती हैं। और अगर हम में ये क्वालिटी आ जाए, तो हम बहुत मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और बहुत खूबसूरत चीज जो हमें इनसे सीखनी है, वो है क्रिएटिविटी। एक इंसान जब अपने प्रोफेशनल करियर में, स्पेशली मेल्स जो हैं, जब वो प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब वो अपने काम धंधे में आ जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी पहले ही थोड़ी कम होती है, लेकिन अब उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उनको लगता है कि हमें बहुत सारा काम करना है, हमारे सिर पर जिम्मेवारियां हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो हंसी का, जो खुशी का फैक्टर है, वो बहुत बड़ा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितना नई नई चीजों को परफॉर्म करते हैं। और आप देखेंगे जो फीमेल्स हैं, इनकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की होती है। आप देखो, चाहे वो खाने में नई नई चीजों को, नई नई डिशेस को ट्राई करना हो, बच्चे को नए नए तरीके से राइम सिखाना हो, या आर्ट्स का कोई भी काम करना हो, अपने घर को सजाना हो, तो इनकी क्रिएटिविटी से अगर हम कुछ लेसन्स लें और ये सोचें कि इनको देख करके मैं भी क्रिएटिव होता हूं, नई नई चीजों को ट्राई करें, बढ़िया बढ़िया चीजों को ट्राई करें, बच्चों के साथ क्रिएटिव हो जाएं, तो ये हमारे हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाता है। और हमारे हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाना हमारी जिंदगी में बहुत सी ब्लिसफुल वाइब्स को अट्रैक्ट करता है, जो हमें एक अच्छी हेल्थ तो देती ही देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती हैं। और आज आपसे लाइक्स नहीं चाहिए, आज आपसे चाहिए एक छोटा सा प्रण कि हम अपनी जिंदगी में हर स्त्री का, हर विमेन का सम्मान करेंगे, चाहे वो हमारी बहन हो या किसी और की। रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। और अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें 2 ऐसी फेमिना ब्रिगेड के बारे में मैंने बताया था, नारी शक्ति के बारे में बताया था, जिनको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसके खत्म होने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं यहां आई बटन में, और अभी वो आपको मेरे यहां राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा। इस पर क्लिक कीजिए, जरूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।